हमारे उस्ताद ने एक वाक़या सुनाया था हमें, किताबों में ये वाक़या लिखा है कि एक तालिब इल्म था, पुराने वक्तों की बात है, रात को मस्जिद में चिराग लेके मुताला कर रहा था। पहले ज़माने में लाइट वाइट तो नहीं होती थी, गाड़ियों के सफ़र नहीं थे, ऊँटों के सफ़र थे, तो मुसाफिर लोग बाज़ दफ़ा आके मस्जिदों में ठहरते थे। तो उसने देखा कि एक जवान लड़की है, पर्दे में है लेकिन खूबसूरत जवान लड़की, वो आई और उससे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे एक रात मस्जिद में गुजारने दे दो। वाकई यानी सही थी वो, इसी तरह हुआ, तो कहीं भटक गई थी। शहर में भी बाज़ दफ़ा लोग भूल जाते थे ना कि रास्ता भटक जाते थे। अब ये परेशान था कि मैं इसको रात को अगर पनाह देता हूं तो मुझे शैतान बरगलाएगा, और इस लड़की को अगर मैं पनाह नहीं देता तो ये कहां जाएगी रात को, कोई और इसकी इज्जत से खेलेगा। तो उसने बहरहाल उसको ठिकाना दे दिया, उसको कहा कि आप उधर उस तरफ जाके सो जाएं। नतीजा क्या निकला है कि वो लड़की इसको देख रही थी, ये करता क्या है, उसको भी अपनी इज्जत का डर था ना कि कहीं ये दस्त दराजी ना करे। तो ये नौजवान जिस चिराग में मुताला कर रहा था, मुताला करते करते उसकी आग में अपनी उंगली लेके जाता और उसको जलाता। जैसे ही वो जलने लगती तो इस उंगली को वापस खींच ले, एकदम तपिश आग लगती ना, वापस खींचता। फिर थोड़ी देर बाद ये उंगली उसमें लेके जाता, फिर वापस खींचता। पूरी रात ये करता रहा है और अपनी उंगली को जलाता रहा है। सुबह उठ जैसे ही हुई है, इसने फौरन, सुबह सादिक हुई ना फजर की अजान के बाद, इसने फौरन उस लड़की से कहा यहां से चली जाओ, फौरन यहां से फौरन चली जाओ। उसने कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये मुआजरा नहीं बताओगी, रात तुमने किया है। तो कहने लगा ये मेरा और अल्लाह का मामला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने फिर अल्लाह का वास्ता देगा, उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं यहां से जब तक बताओगे नहीं। उसने कहा शैतान मुझे वरगला रहा था कि एक जवान लड़की है, अजनबी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जिना कर लो इससे, कोई देखने वाला नहीं है। शैतान मुझे लेके जाता था तो मैं अपनी उंगली आग में जलाता था, अपने नफ्स को यह समझाने के लिए कि दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना फिर। और अगर तुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। कह रहे जब मैं आग में जलने लगता था ना तो मेरी चीख निकलती थी, यार ये नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त होगी। हदीस में आता है जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, 70 गुना ज्यादा गर्म। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह बात बताई, तिरमिजी की हदीस है कि सहाबा के सीने से रोने की ऐसे आवाजें आने लगी जैसे हांडी खोलती है, ऐसा रोए सहाबा। हालांकि सहाबा गुनाहों से बचते थे, इतना रोए हैं कि सीने के जैसे हांडी खोल रही होती है, ऐसे उनके सीने से रोने की आवाजें आई। और अर्ज किया वल्लाहि इन्नहा लकाफियतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये दुनिया की आग बहुत थी अजाब देने के लिए, अल्लाह ने इसको भी 70 गुना ज्यादा गर्म किया। तो उसने कहा कि मेरे दिल में गुनाह का ख्याल आता था, मैं क्या करता था, अपने आप को जलाता था। जब चीख निकलने लगती तो इस तरह पूरी रात मैंने अपने नफ्स को रोका है गुनाह से। तो तकवे की बरकत होती है। उस लड़की ने कहा, अब घर में जाके अपने वालिद से कहा कि मैं अगर निकाह करूंगी तो सिर्फ किससे करूंगी, इस नौजवान से, अफीफ और पाक दामन है। तो किताबों में लिखा है कि उसके बाप ने उसका निकाह देखो हराम से बचाया, अल्लाह ने हलाल तरीका रख दिया। तो जो भी जिना से बचता है ना, याद रखो जैसे जिना करने का अजाब बहुत सख्त है, ऐसे ही किसी को जिना का मौका मिले और वो बच निकले, उसका सवाब भी बहुत ज्यादा है। तारीख में जिन हस्तियों को भी जिना का मौका मिला और उन्हें मौका मिलने के बावजूद जिना नहीं